अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक और खुशबाश। और आज जैसे कि आखिरी रोज़ा है, 29वां रोज़ा है, और ये जी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने कमरे से। और ये सुबह सुबह का नहीं, तकरीबन दोपहर का टाइम है, और मैं आज सारी सफाइयाँ करने लगी हूँ क्योंकि सुबह ईद है और आज चांद रात है। तो सबसे पहले मैं अपने कमरे में आई, अपने कमरे की चादर वगैरह मैंने चेंज करनी थी, तो ये मैं चादर चेंज कर रही हूँ। उधर दुआ लोगों की भी चादर मैंने चेंज कर ली है। इससे पहले मैंने कपड़े सारे धो लिए थे, वो कपड़े पहले संभाले हैं, और अभी मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। मैंने सोचा इधर की चादर भी चेंज कर लूँ और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह मैं कर लूँ, और थोड़ी सी नहीं मतलब सारी डस्टिंग कर लूँ और चादर सही कर लूँ। और ये नई चादर है, ये मैं फ़ैसलाबाद से लेके आई थी, और जब फ़ैसलाबाद गई थी ना अपनी नंद की तरफ, तो वहाँ से मैं ये चादर लेके आई थी, और ये मैं चेंज कर रही हूँ। इससे पहले वाली जो थी वो भी मैं फ़ैसलाबाद से लेके आई थी, और ये वाली भी। तो बस अभी मैं चादर वगैरह ठीक करके तो फिर इंशाल्लाह सफाई करूँगी इस कमरे से। कमरे में जो आप लोगों को थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे कारपेट का पीस नहीं है, कारपेट यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो इंशाल्लाह हम वो भी कोशिश करेंगे कि चेंज करेंगे। और बस ये जी कमरा मेरा साफ़ हो गया था, चादर भी चेंज हो गई, और इसका कलर पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है, पर ये पिंक नहीं, ये रेड कलर की चादर है। और ये सिंदरी जो है ये भी मैंने लगा ली थी जिस दिन मेरा देवर आया था ना, लंबा सा, ये उसने सिंदरी भी लगा के दी थी, और ये सिंदरी भी हमारी लग चुकी है। और बस तकरीबन के घर का ज़्यादा ज़्यादा काम हो चुका है, और थोड़ा सा रह गया है, बस वो भी इंशाल्लाह साथ साथ हम वो भी अपनी सेटिंग मुकम्मल करेंगे, बस पर्दे शर्दे लगाएंगे। और ये अभी 5 बजे का टाइम हो गया था, और अफ्तारी भी तैयार करनी थी, और बाकी भी सारा काम करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, और जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि मेरा सारा कुछ ख़त्म हो जाए, फिर बच्चों को तैयार भी करना था। इनके कपड़े वगैरह भी मैं चांद रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर लाइट का भी पता नहीं होता, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं माशाल्लाह से, तो कभी लाइट होती है कभी नहीं। तो बस मैं वो भी करूँगी। अभी मेरा काम यहाँ से कमरे से मैंने सफाई कर ली थी, और ये अभी मैं बाहर जा रही थी। बाहर से ये जो चिड़ियों के लिए मैं पानी और दाना शाना रख देती हूँ, तो ये भी मैंने वॉश करके रखना था, और ये बाहर से भी मैं सारा कुछ धो के तो साफ़ कर लूँगी। फिर पता नहीं हमारे घर कौन आता है कौन नहीं। और ये वफ़ा मेरे साथ लगी हुई थी, तो दुआ को मैंने कहा आप नहा के आओ, तो दुआ नहाने चली गई, और ये मैं जगह यहाँ से ये सारा धो लूँगी। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और बस ये मैं साथ साथ लगी हुई हूँ। ये सामने देखिए हमारा बहुत ज़्यादा प्यारा सा व्यू आता है हमारे घर के सामने से। तो बस ये मैं काम ख़त्म करती हूँ। तो मेरा तकरीबन सारा अब काम ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह ये हम जी जा हमारा रहे कमरा भी हैं, साफ़ हो सारी गया था। सफाई हो गई थी मेरी, और बच्चे भी रेडी हैं। यहाँ से भी सारा ये पहले यहाँ पे पड़ी हुई थी, इनका मुँह इस साइड पे कर दिया। ये चादर मैंने लेनी है। है आप रेडी हो गई हो? कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपने साथ। कहाँ जा रही हो? ले जा रही हूँ। तो बस काम सारा हो गया। किचन में भी ये चूल्हा फिर ये वाला आ गया, दूसरा चूल्हा फिर ख़राब है। बस किचन का भी सारा काम हो गया। ये पानी की बोतल है, और बाहर से भी काम सारा हो गया, सारा घर धुल गया, ताकि सुबह मुझे फिर कोई काम ना करना पड़े। वाशरूम भी साफ़ है, बस वो सिर्फ वहाँ से उठाना है। तो बस चलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, और बच्चे भी तैयार हैं। रोज़ा आज हमने बस सिर्फ शरबत पिया है, और थोड़े से जो फ्रूट्स पड़े थे वो खा लिए। वालेकुम अस्सलाम। चलें, चलो अब देखते हैं कि आखिरी रोज़ा होता है या कल का भी रोज़ा आता है। मेरे ख्याल से आखिरी ऐसे ही लग रहा है। इंशाल्लाह के इस बार रमज़ान का ज़रा भी पता नहीं चला, आए हैं रोज़े और चले भी गए, है ना? पता है तो मैंने बाहर जाना भी मैं। चलो, कहाँ पे घूमी हो आप ज़्यादा? दुआ, वो नीचे से बैग भी उठाओ बेटा। और वो हया देखा, हया मुझे देख रही है चुप चुप के है अभी शीशे में। तो बस मेरी चादर भी दे दो।
और हम चलते हैं तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे जो होता है हम साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं। बस अभी हम लोगों ने अफ्तारी की और अफ्तारी के फ़ौरन बाद हम जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दुआ वो तकिया भी सही करो। अफ्तारी में हम लोगों ने सिर्फ आज फ्रूट्स लिए हैं और शरबत बनाया था बस, आज और कुछ भी नहीं। हमने पकोड़े शकोड़े और खाना शाना कुछ भी नहीं बनाया। देखें इस वजह से बस वो भी किचन भी बिल्कुल ख़ाली है। ये चूल्हा वो वाला फिर ख़राब हुआ। असल में वो कह रहे हैं कि जो हमारा चूल्हा इसलिए बार बार ख़राब हो रहा है कि हमने जो यहाँ पे वो ये वाला लगाया हुआ है ना सिलेंडर को, ये वाला कह रहे हैं ये हाई प्रेशर का है और इसको वो जो दूसरा रेगुलेटर होता है वो हमने इसको लगाना है। तो उसकी वजह से ना गैस की स्मेल भी आ रही है, उसकी वजह से फिर इसमें से गैस लीक नहीं होगी। बस आप खुल के पानी पियो, जितना मर्ज़ी पी सकते हो। और वफ़ा आपने इतना पाउडर लगाया, आप छोटी बच्ची हो, गलती से कैसे लग गया? इसलिए पानी लगाया कि दिखे। हमें तो दिख गया। अब हमने तो आपकी चेड़ बना लेनी है कपड़ों के ऊपर। चलो बस अभी हम चलते हैं उधर। बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आज चांद रात है या कल। अच्छा अल्लाह है, करके आज हो। तो वफ़ा को तो कल लाजमी रोज़ा रखवाएंगे। वफ़ा सॉरी। वफ़ा ने भी, लेकिन इस बार वफ़ा ने जितनी कोशिश की है ना, नहीं मतलब जितना हमने सोचा था उससे अच्छे वफ़ा ने सारे रोजे रखे हैं। मतलब ये नहीं कहा कि मुझे रोजा लग रहा है, रोजा लग रहा है, ये तो मैंने कहा। और हया, आपने कितने रोज़े रखे हैं? हया बताएगी अभी। 5। कौन से रोज़े रखे थे? कौन से रोज़े रखे थे? रोजा। कौन सा रोज़ा रखा था? रोजा। ओ, अब तो चीरी रोज़ा भी ख़त्म हो गया। अब क्या करोगी? सैड होगी आप? अभी हया हैप्पी है। हया इतने प्यारे शूज़ लेके आई है अपने। बोलो ना कब दिखाओगी? हया कल दिखाएगी आपको। ओके बाय गाइस। बाय गाइस। ओह हया बहुत बदमाश हो गई है आजकल। वाला सॉन्ग वो सुनाना। पापा भी आ गए हैं। पापा चलें? चलो चलो जी। तो जी हम घर से निकल चुके थे और थोड़ा सा ही हम लोगों ने सफ़र तय कर लिया था। और जैसे हम रास्ते में पहुंच गए, दरमियान में हाईवे पे हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था और मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं था कि गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। फिर हमने अपने भाई को कॉल की, मेरा भाई फिर पेट्रोल लेके आ रहे थे, तो अभी हम उनका ही वेट कर रहे थे। तो यहाँ से पेट्रोल गाड़ी में डलवा के तो फिर हम जाएंगे घर। मेरे हस्बैंड अपने भाइयों को और अपने चाचू को लेने के लिए मस्जिद। ऐसे भी देख ली भाई। नहीं है मेरे पास खुले। मोहम्मद खबर है। तो जी भाई और साथ में मोहम्मद और आयशा भी आए थे और यहाँ पे मैं इनको बाय बाय कर रही थी और भाई को शुक्रिया बोल रही थी कि बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए पेट्रोल ले आए हैं। भाई ने कहा ये कौन सी बात हुई, जिधर जिधर मेरे ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा। और ये बस भाई को हम शुक्रिया अदा कर रहे थे और पैसों की हम बात कर रहे थे, तो भाई कह रहा है बस करो ये बातें ना करो। तो फिर हम जा रहे थे घर और बस ये पेट्रोल हम लोगों को मिल गया था और भाई और आयशा और मोहब्बत भी घर चले गए। हम ऐसी मौत अता फरमाना कि तेरी मोहब्बत, तेरे रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों पर हो, हमारे दिलों के अंदर हो और ज़बान पे कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी व सारी फरमाना। इलाही आलमीन जो हमने मांगा हमारे हक़ में बेहतर है वो हमें अता फरमा। या अल्लाह हम जो नहीं मांग सके जो हमारे हक़ में बेहतर है अल्लाह हमें वो भी अता फरमाना। या अल्लाह हमारे मज़लूम बहन भाइयों को फ़लस्तीनी भी अल्लाह मदद फरमाना। या अल्लाह वे भी मदद फरमाना। या अल्लाह वे भी मदद फरमाना। या अल्लाह आज हम अपने घरों में रमज़ान गुजारा है, या अल्लाह ईद की खुशियाँ भी अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, या अल्लाह उनके तो पूरे घराने तबाह हो चुके हैं। या अल्लाह वो तो शहीद हो चुके हैं, ना उनके पास घर है ना उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। इलाहुल आलमीन ज़ालिम और दरिंदों को या अल्लाह नेस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह इन ज़ालिम और दरिंदों को, इनके मददगारों को, इनके मुआविनीन को या अल्लाह तू नेस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह तू वो ज़ात है जिसने अब्राहा के लश्कर को तबाह और बर्बाद किया,
जैसे कारून को, फिरौन को, बड़े बड़े मुतकब्बिरीन, जालिमीन, जब्बारीन को अल्लाह तूने तबाह बर्बाद किया। अल्लाह तूने इन्हें सुनाबूद फरमा दे। अल्लाह अपने गैरी मखलूक़ात से अल्लाह की मखलूक़ात को इन ज़ालिमों पे मुसल्लत फरमा दे। और चलो चलो पवाओ यार, पवाओ हर पवाओ। कबूल करे जी। आओ जी शहरी भाई तुम पवाओ। सर जी मैंने अभी पता किया, अभी तक तो नहीं आया, मैं फिर कॉल करता हूँ सर, फिर करता हूँ जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बस वो उनको बच्चों को घर ले आए थे, मेरे देवर सारे घर आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग बाज़ार चले गए थे और बाज़ार में हम लोगों को बहुत ज़्यादा देर हो गई और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हमारा वेट कर रहे थे। तो ये तैयार हो गए हैं सुबह सुबह, अभी इन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना है, नहा धो के फ़्रेश हो गए हैं और बस ये अभी भाई के साथ चले जाएंगे। और टाइम हुआ है जी 6:30 और हया जी सोई हुई है। सलाम करें, इधर सलाम करें। और इनको लगी है भूख, मैं इनको कह रही हूँ आप मेरी अम्मी के घर चले जाएं, तो ये कह रहे उठ के हमारे लिए कुछ बनाओ। बच्चे सोए हुए हैं, नमाज़ पढ़ के आ जाएं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बाय। अस्सलामुअलैकुम। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक। ज़रा सी पीछे हो जाओ। मुझे तो याद ही नहीं, मेरे कपड़ों में भी वाइट है मम्मा, आपके भी वाइट है, फिर वाइट। अब ये सब में हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब ठीक होंगे? ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं उधर से हम आगे आगे जाएंगे, तो अभी चलते हैं सीधा अपनी नानी की तरफ। आगे मम्मा, हया और पापा बैठे हुए हैं, तो अभी बस पहुंचने वाले हम अपनी नानी के घर। नाना के घर पहुंचकर उसके बाद करते हैं आपसे बाय। तो जी अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से भी। और जी यहाँ पे हम लोग अपनी अम्मी के घर से वापस चले गए हैं। ये मेरी सिस्टर की तरफ गए थे, मेरी सिस्टर ने हमारे लिए खाना बनाया था और ये बच्चों ने आते ही सेवियाँ और ये थोड़ा सा कस्टर्ड खा लिया था और फिर हम लोग खाना खा रहे थे। खाने में उसने बनाया था मटन बनाया था और वो हमारा वेट कर रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी, क्योंकि हमने उनकी तरफ जाना था, उनको लेना था और फिर हमने अम्मी की तरफ वापस आना था। फिर मैंने अपने ससुर की तरफ भी जाना था, क्योंकि ससुर से भी ईद मिलनी थी। तो फिर वो सिस्टर की तरफ थोड़ा सा काम भी था और जो मेरे बहनोई है वो भी बार बार कॉल करके हमें बुला रहे थे, तो बस हम उनकी तरफ भी जा रहे थे। और ये मेरी सिस्टर का घर है और यहाँ से हम ये अभी खाना शाना खा के तो अपने सिस्टर को लेके हम वापस आएंगे, फिर अपनी तरफ अपने घर वापस आएंगे। और बस यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही मस्तियाँ की, ये मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे हम बैठे हुए थे। तो मेरे बहनों ने मुझे ईद दी थी, तो मैं दुआ को कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ, तो दुआ वीडियो भी बना रहे थे और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गपशप कर रहे थे। मेरी सिस्टर हमें छेड़ भी रही थी। तो फिर हम लोग घर वापस आ गए, तो सिस्टर को यहाँ पे छोड़ दिया था अम्मी की तरफ और हम लोग चले गए थे अपने ससुर और सास से मिलने चले गए थे।
और वहाँ पे उनके साथ भी मतलब ईद मुबारक उनको भी कह के आए थे और काफ़ी देर उधर भी बैठे रहे। फिर उसके बाद हम लोग बच्चे कह रहे थे कि हमने रुकना है, पर फिर हमने कहा कि फिर आप लोग किसके साथ आओगे, हम बच्चों को भी साथ ले आए थे। और ईद का दिन आज हमारा बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार गुज़रा, क्योंकि साथ साथ ही जहाँ पे हम जा रहे थे तो रास्ते में 5 मिनट के लिए बारिश लग जाती थी और 5 मिनट फिर आसमान बिल्कुल साफ़ होता था। बहुत ही खूबसूरत मौसम था और खूबसूरत ही व्यू थे आज। तो हमारी ईद तो बस आने जाने में सारी गुज़र गई और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी जैसे कि हमारी गुज़र गई। और बस यहाँ पे फिर हम घर वापस आ गए थे और घर में फिर अम्मी लोगों के साथ बैठे, भाई के साथ बैठे। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मेरा भाई चल नहीं सकता, तो बस हम बैठे हुए थे काफ़ी देर, हम लोगों ने गपशप की और फिर हम खाना खा रहे थे। असल में हम है जी पठान, तो हम लोग सारे एक ही प्लेट में, मतलब जितने लोगों ने खाना खाना होता है हम एक ही प्लेट में खाना खाते। ये मेरी 2 सिस्टर्स थी और मेरे हस्बैंड और मैं, हम खाना भी खा रहे थे और साथ में चाय भी पी रहे थे, साथ में मेरे भाई भी बैठे हुए थे। तो बस ये हमारी ईद इस तरह गुज़र गई। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूँगी और वहाँ पे भी आप लोगों के साथ काफ़ी गपशप करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।